हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का सारा क्वेश्चन देखने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, 1 का 1 नंबर, कि आपको जो है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि ये जो गिवन डिटर्मिनेंट है आपको इसका माइनर भी निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं माइनर का। तो हम लोग देखे थे माइनर को m से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, यानी कि m11। तो m11 का इससे रो और कॉलम जो बनता था सब हाइड हो जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3। इसी तरह m12 क्या हो जाएगा, ये और ये हाइड हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा 0। इसी तरह m21 क्या हो जाएगा, यानी कि ये -4। इसी तरह m22 क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल है, बच्चा वाला है चीज़ है। तो m22 क्या हो जाएगा 2। ये आपका निकल गया माइनस। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स। तो हम लोग जानते हैं कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है a, जैसे हमको a11 निकालना हो तो -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू m11, यही फॉर्मूला होता है। बस जो एलिमेंट है उसका यहाँ पर नंबर रख दीजिए, एड्रेस का जो नंबर है वो रख दीजिए। तो -1 टू दी पावर 1 + 1 क्या होता है 2 इंटू m11। अब जो आप माइनर निकाले थे उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो माइनर m11 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, यानी कि 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह आप a12 निकालिए। a12 क्या हो जाएगा -1 टू दी पावर 1 + 2 इंटू m12। तो -1 टू दी पावर यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू m12 क्या है, देखो यहाँ निकाले 0, तो 0 इंटू दिस 0। क्लियर। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, a21 निकालेंगे, यानी कि -1 टू दी पावर 2 + 1 इंटू m21। तो यहाँ हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 इंटू m21 का वैल्यू यहाँ क्या है -4, तो यहाँ -4 रख देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा -4, यानी कि 4 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे a22, सिंपल, ये तो बहुत हल्का चीज़ है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। -1 टू दी पावर 2 + 2 इंटू m22। तो ये हो गया आपका 2 2 4, -1 टू दी पावर 4 यानी कि 1, और m22 का वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 2। तो ये आपका इधर निकल गया माइनर्स, ये क्या निकल गया आपका माइनर्स, और इधर क्या निकल गया आपका कोफैक्टर्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह अपना सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 1 का 2 यहीं पर देख लेते हैं। तो दिया हुआ है क्या A C B D। अब आपको इसका जो है क्या निकालना है, माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालना है। तो सबसे पहले माइनर्स निकालते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा m11, यानी कि m11, यानी कि ये m11 ये a11 है, तो ध्यान दीजिए इससे ये हाइड हो जाएगा, यानी कि d हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। m12 यानी कि ये b हो जाएगा, m21 ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, m22 ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो ये आपका माइनर निकल गया। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स का। सिंपल, इसका भी फार्मूला है a11 = -1 टू दी पावर 1 + 1 इंटू m11। तो -1 टू दी पावर 2, m11 का वैल्यू क्या है d, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 इंटू d, यानी कि d। उसी तरह a12 यानी कि -1 टू दी पावर 2, m2 का वैल्यू क्या है b, तो यहाँ ये हो जाएगा b। अच्छा सॉरी, m12 यहाँ 2 रखा जाएगा, और यहाँ पर भी 213 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा -b। इसी तरह आप a13 निकाल लो, ठीक है, और सॉरी a21 निकाल लो और a22 निकाल लो, हो जाएगा आंसर, सिंपल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा, वो ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद आपसे फर्स्ट नंबर बन जाएगा। तो अब इसको देखते हैं सेकंड नंबर। तो इसमें भी आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना। तो सबसे पहले m11 का बात करते हैं। तो m11 इससे रो और कॉलम हाइड हो जाएगा, बच जाएगा क्या
5 -1 1 और 2, इसको डिटर्मिनेंट में लिख देना है और इसको क्या कर देंगे 5 2 ज़ा 10 -1 1 इंटू -1 यानी कि -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 तो 10 + 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह M12 निकालेंगे। M12 यानी कि ये इससे जो और हाइड हो रहा है, जो रो कॉलम हाइड हो रहा है, यानी कि बच जाएगा 3 - 1 0 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस 0 इंटू दिस 0, तो 6 - 0 6। सिमिलरली M13 निकालेंगे, ये हाइड हो जाएगा 3 5 0 1, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस 0 इंटू 5 0 यानी कि 3। इसी तरह M21 निकालेंगे, तो 21 ये हाइड हो जाएगा यानी कि 0 4 1 2, यानी कि 0 -4 यानी कि -4 आ जाएगा। इसी तरह M22 निकालेंगे। M22 क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला रो और कॉलम दोनों हाइड कर दिए 1 4 0 2, यानी कि 2 1 ज़ा 2 माइनस 0 इंटू 4 0, तो 2 हो जाएगा। सिमिलरली M23 निकाल लेंगे, तो M23 क्या हो जाएगा, ये वाला 1 0 0 1, यानी कि 1 0 0 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और यहाँ 0, तो 1 - 0 1। सेम क्या निकालेंगे, M31 निकालेंगे, तो M31 यानी कि ये वाला, ये हाइड हो जाएगा 0 4 5 - 1। अब ये 0 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 यानी कि -20। थ्री 2 क्या हो जाएगा, ये और ये हाइड हो जाएगा 1 4 3 - 1, -1 और -4 3 ज़ा 2 1 है कि नहीं, ये हो जाएगा -30। अब M33 भी निकाल लेंगे, तो M33 क्या हो जाएगा 1 0 3 5 यानी कि 5। अब कुछ नहीं करना है, आपको फैक्टर निकालना है। यहाँ पे आपको माइनर निकलाइए। अब बात होगी कोफैक्टर्स की, तो ये तो और भी आसान है। A11 तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2। M11 का वैल्यू क्या है, देखो 11, बस अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 1 1। इसी तरह A12 निकाल लो, सारा निकाल लो, A13 निकाल लो, फिर क्या निकालोगे A21 निकालोगे, A22 सब निकाल लो, खुद से निकालो, तो सारा चीज़ इसको निकाल करके लिख लोगे, वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक, इसके आगे आप लोग खुद से करना, डू योर सेल्फ। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए।